नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। हमने जहां तक टॉपिक कंटिन्यू किया था, आज उसके आगे जारी रखेंगे। हमने चैप्टर 3 में पिछले वीडियो पढ़ा था कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, प्राइवेट कंपनी के क्या क्या कोरम होते हैं, डेफिनेशन है, कैरेक्टरिस्टिक्स है, वगैरह वगैरह चीजें हमने पढ़ ली है। अब हम आज इसके आगे कंटिन्यू रखेंगे और आज का टॉपिक क्या हमारा, प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। देखिए, प्रिविलेजेस मतलब क्या होता है, रियायतें होती हैं। एग्जम्पशन मतलब छूट होता है, ठीक है। अब प्राइवेट कंपनी को कुछ रियायतें मिली है, कुछ छूट मिले हैं, जो कि पेपर का फेवरेट क्वेश्चन है, ये हर बार पूछता है, ठीक है। ये देखिए छोटे छोटे टॉपिक है जो कोई ध्यान देता है। प्राइवेट कंपनी तो सबको पता चल गया हो कि क्या होता है, लेकिन किसी को ये पूछ लो कि एग्जम्पशन एंड प्रिविलेज बताओ या रियायत या छूट बताओ प्राइवेट कंपनी की, तो नहीं बता पाएंगे, वो गायब हो जाएंगे मार्केट से, ठीक है ना। तो अब देखो, इसको हिंदी में अगर आएगा तो इस तरीके से आएगा कि निजी कंपनी की रियायतें एवं छूट बताइए। निजी कंपनी की रियायतें एवं छूट बताइए। और अगर इंग्लिश वाले हैं, इंग्लिश वालों के लिए है तो टेल इट्स प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। इसमें पहला हेडिंग दिया है मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट। अब आपको पता ही है कि इसमें मिनिमम मेंबर रिक्वायरमेंट होता है। फिर मिनिमम डायरेक्टर 2 होते हैं प्राइवेट कंपनी में। अगर आपको निजी कंपनी है तो मिनिमम डायरेक्टर कम से कम 2 होने चाहिए, ठीक है। अब उससे ज्यादा भी रख सकते हो, लेकिन मिनिमम 2 है, चल जाएगा, आपका कंपनी स्टार्ट हो सकता है। नो नीड टू इश्यू अ पब्लिक प्रोस्पेक्टस। ध्यान रखिएगा, एक निजी कंपनी को कभी भी पब्लिक प्रोस्पेक्टस इश्यू करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। उसको प्रोस्पेक्टस करने का कोई मतलब नहीं है, वो इश्यू नहीं करेगा। नो पब्लिक शेयर इशू, आप कोई शेयर पब्लिकली इशू नहीं कर सकते हो, जारी नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर नो मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट, मतलब कोई जरूरी नहीं है कि आप इतना पेड अप कैपिटल ही रखो, 5 लाख 10 लाख, आपको जितना अवेलेबल है उतने से शुरू कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या है अगला हेडिंग, रिलैक्सेशन इन होल्डिंग एजीएम। देखिए एजीएम का मतलब होता है एनुअल जर्नल मीटिंग, ठीक है। एजीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एनुअल जर्नल मीटिंग। मतलब आपको एनुअल जर्नल मीटिंग जो होता है, जैसे कि सरकार जो अगर पब्लिक कंपनी रहती तो उसको हर साल एनुअल जर्नल मीटिंग बुलानी पड़ती है, लेकिन प्राइवेट कंपनी में ऐसे कोई कंडीशन नहीं है। रिलैक्सेशन इन कोरम रिक्वायरमेंट, आपको कोरम भी नहीं पूरा करना है। आपके पास अगर 5 लोग है तब भी मीटिंग कीजिए, 10 लोग है तब भी मीटिंग कीजिए, ठीक है। नो नीड टू मेंटेन इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, आपको मेंबर्स का इंडेक्स मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं, कोई जरूरत नहीं है। रिलैक्सेशन इन लोन टू डायरेक्टर, देखिए इसमें क्या है, लोन जो है डायरेक्टर को मिलने रिलैक्सेशन है, आप लोन भी ले सकते हो, ठीक है। फीवर कंप्लायंस रिक्वायरमेंट, मतलब आपको कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो कॉम्प्लीमेंट्स भी आपको रिक्वायरमेंट के अनुसार मिल सकता है। तो ये थी क्या, प्रिविलेजेस एंड एग्जम्पशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। बोलिए क्लियर। चलिए आगे देखिए, अब अगला है स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी। अब देखिए जैसे किसी कंपनी को छूट मिला है, उसको विशेष रियायत मिला है, वैसे उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। यहाँ पे ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कुछ विशिष्ट दायित्व, कुछ स्पेशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्राइवेट कंपनी की। पहले क्या है, रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रांसफर ऑफ शेयर। ध्यान रखिएगा, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने शेयर के ट्रांसफर नहीं कर सकती, ठीक है। लिमिटेशन नंबर ऑफ मेंबर, कोई भी प्राइवेट कंपनी अपने मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 200 रख सकती है, उससे ज्यादा नहीं रख सकती है। प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक इन्विटेशन फॉर शेयर ऑन डिबेंचर्स, कोई भी कंपनी क्या कर सकती है, अपने शेयर जो है इनवाइट नहीं कर सकती है, पब्लिक को कोई आप इन्विटेशन नहीं दे सकते हैं। प्रोहिबिशन ऑन एक्सेप्टिंग डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक, आप किसी पब्लिक या जनता से सार्वजनिक रूप से कोई भी डिपॉजिट स्वीकार नहीं कर सकते। कॉम्प्लियंस विद प्रोविजन ऑन कंपनीज एक्ट 2013, कोई भी प्राइवेट कंपनी रजिस्टर्ड होगी वर्तमान समय में तो वो 2013 एक्ट के तहत ही रजिस्टर्ड होगी, ठीक है। अगला क्या है, फाइलिंग ऑफ स्टैट्यूटरी रिटर्न एंड डॉक्यूमेंट विद रजिस्ट्रार। आपको क्या करना होगा, जो भी फाइलिंग करनी होगी अपने कंपनी की वो वैधानिक रूप से करने होंगे और रिटर्न आपको समय समय पे भरना होगा, ठीक है। और साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंट है रजिस्ट्रार को वो जमा करना होगा कंपनी के। मेंटेनेंस ऑफ प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट, आपको कंपनी के जितने भी बुक्स ऑफ अकाउंट होते हैं प्रॉपर उसको मेंटेन करना होता है, ठीक है। अगला क्या है, कंडक्टिंग बोर्ड मीटिंग एज पर लॉ, आपके लॉ के अकॉर्डिंग जितना कंडक्टिंग मीटिंग होता है उसको करना होगा, वो आपको पूरा करना अनिवार्य है। पेमेंट ऑफ टैक्सेस एंड स्टैट्यूटरी ड्यूज, आपकी कंपनी का जितना कर्जा है या जो भी टैक्स वगैरह है या जो भी खर्चे हैं उसको
पेड करते रहना है समय पे, सरकार का कर भुगतान करते रहना है। डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर्स, अपने क्या है इंटरेस्ट जो है उसको डिस्क्लोज करते रहना है कि हाँ इतना डिस्क्लोज हमने दिया इन लोग को। तो ये क्या था, ये स्पेशल ऑब्लिगेशन ऑफ अ प्राइवेट कंपनी है, किसी कंपनी को जब छूट दिया जाता है तो जिम्मेदारी भी दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, एक होता है क्या आपका प्रिविलेजेस एंड आप एग्जम्पशन, और एक होता है आपका स्पेशल ऑब्लिगेशन। तो ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में 5-5 नंबर का पूछता है कि भैया इसको एक्सप्लेन करो, हेडिंग वाइज एक्सप्लेन करोगे तो बड़ा मजा आएगा, सामने वाला टीचर भी नंबर चाप के देगा। ठीक है, तो यही था आज का टॉपिक। अब जो है इसमें आगे हम लोग जो पढ़ेंगे वो अगले वीडियो पढ़ेंगे, ठीक है ना। और आज के लिए हम इतना ही पढ़ाते हैं आपको, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए ब्रेक लीजिए और तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।